हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राम सेतु मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू एंड यह मूवी कब रिलीज हुई थी और साथ साथ यह भी बताएंगे इस मूवी की स्टोरी जो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशक 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, अनुराग भरचल और सत्यदेव हैं और एक प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रगति की जांच कर रहा है। स्टोरी, तो चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। एक एसएसआई प्रवृत्ति डा आर्यन कुल सृष्टि वैज्ञानिक जैसे कि अक्षय कुमार तय में दृढ़ विश्वास रखता है। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता है। वह पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दहिल के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई वृद्ध प्रतिमा की खोज कर चुका है। दोनों पाकिस्तान में बायमोसमुद्र के पास तमिल द्वारा उसके विनाश के बाद हैं। दहिर के खजाने को बाद में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित है। यह 2007 में एक नहर के निर्माण के लिए राम सेतु को ध्यान कराने के लिए सरकार के प्रयास में है। आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का समझौता तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि पुल एक प्राकृतिक गठन है। उन्होंने शुरुआत में प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, खुद पुल का ध्यान नहीं किया, लेकिन प्रदेशत्व का वादा किया है। जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट वास्तविक की जिसमें कहा गया है कि रामायण एक महाकाव्य कथा है, ऐतिहासिक नहीं है और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। इसी प्रकार की उसकी पूरी सतत से मुलाकात की जाती है। अदालत में हलफनामे में के रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। परिणाम आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं। स्कूल में आर्यन के बेटे को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है जो कहते हैं कि उसके पिता रावण हैं क्योंकि वह रामायण या राम में विश्वास नहीं करता है। शर्मा महसूस करते हुए वह दूसरे बच्चे को घूसा मारता है और आर्यन के माता पिता को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। लड़के के माता पिता भी आर्यन के प्रति सतत दिखाते हैं। इसी बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिलता है जो चाहता है कि राम सेतु अक्षय के लिए ध्यान हो जाए। वह आर्यन को राम सेतु के लिए एक प्रवृत्ति अन्वेषण और अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह जानता है और अधिक सतत के डर से इसमें अब स्वीकार कर देता है, लेकिन अपने बेटे के साथ हुए घटना को याद करने के लिए वह सच्चाई साबित करने का फैसला करता है। आर्यन इसीलिए मिशन को स्वीकार
करता है और साथी वैज्ञानिक डा सेंडू रेबोल और डा कैमेल से मिलता है, जिन्हें उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रारंभिक शोधों से पता चलता है कि राम सेतु 18 साल पुराना है, जो खुद राम सेतु भी पुराना है, जो पृष्ठ भटनागर के अनुसार डेविड द ईयर्स ऑफ लाइड राम सेतु 700 अधिक साल पहले पैदा हुआ था। यह आर्यन के लिए प्रस्ताव नहीं है, इसीलिए वह राम सेतु से एक और तैयारी हुए चट्टान लाने का फैसला करता है। इसकी उम्र का पता लगाने के लिए क्राउड डेटिंग का प्रयोग करता है। वह गहरे पानी के नीचे भी जाता है। प्रभावित नियुक्त को पता चलता है कि इसमें यह सिद्ध होने वाला लगता है कि राम सेतु वास्तव में लगभग 700 वर्ष 7000 वर्ष पुराना मानव निर्मित है और इसके राम द्वारा बनाए जाने की संभावना है। वह इसकी सूचना इंद्रकांत को देता है, जो मिशन के प्रति आर्यन की नेतृत्व की राह सहर करता है। हल्की इंदिरा केवल इसी बात का प्रयाण चलाता है कि राम से पुराना है, इसीलिए यह उसके द्वारा नया बनाया गया है ताकि वह सरचन को ध्यान कर सके। अपनी परियोजनाओं के लिए पैसा और ईंधन बच सके, वह तीनों को मारने का फैसला करता है। राम सेतु और चट्टान निकलने के लिए एक अन्य मिशन पर डेविड द सद रेबोल और आर्यन गहरे पानी में जाते हैं। आर्यन की उसकी पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वह फंस जाते हैं। कब ऑक्सीजन के मदद के साथ वह बचने की खास कोशिश करते हैं। इसी बीच इंद्रकांत के आदमी इस घटनाक्रम से खुद हैं और जश्न मनाते हैं। तीनों एक नाव पर एक आदमी जन्मनेश कुमार एपी की मदद से भागने का प्रबंध करते हैं। वह उन्हें बचाता है और उन्हें श्रीलंका के एक देश द्वीप पर ले जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है। गृह युद्ध से प्रभावित है। वह उसके कारण प्रतिकड़ी की मदद करने के लिए सहमत है। वह कहता है कि उसकी मदद करेगी, लेकिन केवल अर्थवित लाभ के लिए। एपी की मदद से आर्यन नहर के निर्मित को रोकने और अदालत में यह साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था। रामायण की कहानी सच है कि अशोक वाटिक, सीता समान मंदिर एल और श्रीम में लंका के प्रतिबिंब सृष्टि खोजने के पर श्रीलंका में कि राम का वास्तविक हो जाता था। वह इसी निवृत्त पर भी पहुंचता है। अनजाने में कोई साधारण मनु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। निर्देशक हैं अभिषेक शर्मा, द्वारा लिखित है अभिषेक शर्मा, द्वारा निर्मित है वरुण भाटिया, विक्रम मल्होत्रा। अभिनेता हैं अक्षय कुमार, जे कलिन, फ्रेडेज, नुरात भद्रचर, सत्यदेव। छायाकार हैं असीम मिश्रा, द्वारा संपन्न थे रामेश्वर एक भगत। संगीत दिया है डैनियल पिजर्स ने और उत्तम प्रदीप। कंपनी है अमेजन स्टूडियो, केम ऑफ गुंडा फिल्म्स लाइक प्रोडक्शन, एम डेविड इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है जो स्टूडियोज।
रिलीज की तारीख है 25 अक्टूबर 2022। कार्यक्रम है 143 मिनट का। देश है भारत, भाषा हिंदी और बजट में बनी थी 150 करोड़ रुपए की और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी 1994 करोड़ रुपए की। फिल्म की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफिक 30 मार्च 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोडक्शन को हटाने और देरी का सामना कराना पड़ा। फिल्म में अक्टूबर 2021 में फिल्म से शुरू हुई और जनवरी 2022 में ऊटी, गुजरात, दमन और दीव, मलदम और मुंबई के पास हुई। राम सेतु को नाटकीय रूप से 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज किया गया था और आलोचक से नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खोला गया था। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ रुपए की कमाई की, जो अपने 150 रुपए से बजट को वापस पाने में विफल रहे। इसी पर स्टोरी समाप्त होती है।